भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। आज हम एक गरीब गुरु भैया और गुरु बहना की कथा सुनावे जातानी। देखिए, जीवन में जब हम भक्ति के मार्ग अपनाइला तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेला। आ कबो अभिमानी व्यक्ति ना बने के चाहिए। अभिमानी व्यक्ति के जौनो भी धन रहला वो नाश हो जाला। तो केहू के देख के जलन भी ना करे के चाहिए। एगो गुरु भैया बाना, वो इतना गरीब बाना कि बेचारा के घर में कुछ खाए पिए के नहीं खे। पति पत्नी दोनों जनी गुरु जी के सच्चा भक्त बा। वो उनके दिल में कबो ही ना बा कि हमरा के धन दौलत महादेव जी दें और हम सुखी हो जाए। और उनके अपने शरीर पर गर्व बा कि आज कुछ ऐसा पुण्य का कर्म कैले रहने की महादेव जी हमके मानुष तन देले बाटे। मानुष तन पाके भजन कीर्तन कुछ ऐसा अच्छा कार्य करना कि अगला जन्म सुधर जा। बेचारा बड़ा भक्ति भाव करत रहना। और तो तना ज्ञानी ना रहली। अब बेचारा का करम, रिक्शा चलावत रहना। रिक्शा चलावे जवन 2-4 पैसा मिले वैसे अपन जीवन यापन करत रहना। अब जब एक समय के बात है, पहले तो कुछ 2-4 रुपया मिल जाता, रोज मुख भंजन हो जा। लेकिन कुछ दिन के बाद बेचारा सुबह अपन रिक्शा लेके निकलना तो 2 दिन बोहनी ना भई। खाली घर से 2-4 पैसा अपने पास धैले रहना कि माने केहू हमार रिक्शा पर बैठ जाए तो फुट कर देवे के रही तो कैसे देवा। 2-4 पैसा बचा के धैले रहना और घर से कमाई निकलना। बेचारा दिन भर इंतजार करता रह गईला और उनके घरे 2 दिन से चूल्ही आगी ना बरल। अब उनका पत्नी जनता बाटी मेहरारू तन के भर में दिमाग उल्टा हो जाला। अब मेहरारू सोचा ताड़ी कि गोइला रिक्शा लेके अइला नहीं आ 2 दिन हो गई। तनिको ख्याल नहीं था कि हमार पत्नी कैसे बाड़ी घरे का खइया का पिया। अब इतना क्रोधित भइली कि दुआरे पर झाड़ू लेके बैठल बाड़ी कि आज वहीं अगर कुछ लेके ना अइला तो पेट के भूख ऐसा चीज होला। भूखल से तड़पड़ात रहली आ अपने पति पर गुस्सा करत ताड़ी। तब ये झाड़ू से पिटाई हुई। अब बेचारा कोई ना, अब रिक्शा चलाओ कहीं को पैसेंजर ना मिलला कि बैठा। तो बेचारा कहत हो मन मन हे महादेव जी, आज तो हमार मेहरारू हमारा पर खपे होइया कि ना जानी कहाँ गइल बाटे आ 2 दिन से घरे चूल्ही आगी ना बरल। एको जानी के हुआ जा 2-4 रुपया मिल जात तो कुछ घरे ले जाती अपन पत्नी खती नहीं तो हमार दशा खराबे बा। तो देखी, जब सच्चे दिल से महादेव जी के हम भक्ति करेली तो महादेव जी अपने भक्तन पर तो सब कुछ ने अच्छा और कर देनी। यहाँ तक कि देखी, अपने टूटही पालानी में रह के और सबके महल कोठा अटारी सबके देले है, लेकिन अपने टूटही झोपड़ी में अपन गुजारा कैले बाटी। दानी में महादानी महादेव जैसन दानी तो के हुई ना। अब महादेव जी जब देखली कि ये हमार भक्त बड़ा निराश बाटे आई घरे कैसे जाइए तो देखा तनी आज इनका पत्नी भी इनके साथ गलत करी। अब बोले जी तनी के भी विलम्ब ना कैली, कहली कि चलो ये तो बड़ा प्रेम भाव से भक्ति भाव करे रहो, दिल में कोनो उल्टा सीधा अरमान भी बनाई बा
चलो इनका परीक्षा भी हो जाए और कुछ मदद भी हो जाए। अब महादेव जी का कहली एक साधु के रूप बना लिए नहीं, आ साधु के रूप बना के कहली ये रिक्शा वाला रुको रुको। बेचारा के थोड़ा दिल में अरमान जागल कि लगता एक ठो हमार कस्टमर आ गई ना, कुछ 2-4 रुपया दे दिए, कुछ और ले जावे, इतना चावल ले जाए तहरी वरी बन जाई, भूख मिट जाए। नहीं तो पत्नी तो हमार झाड़ू लेके बैठल हुई है, आज तो हमारे पर खफे हो गए। अब रुक के रिक्शा कहना बाबा आई आई बैठी आई। कहना काली बोले जी अभी क्या जानता है कि महादेव जी हैं कि ये बेटा हमारे पास 1 रुपया नहीं खो, हम बड़ा बुजुर्ग बड़ा दूर से चलत चलत थक गए बाड़ी, अपने रिक्शा पर बैठा लो। बेचारा के दिल में दया आ गई कि चला जैसे दिन भर ना कमैली, एगो यो पुण्य अगर संत महात्मा के बदुआ लग जाए तो और पाप लगी। अब तो 2 दिन से भूखा बाणी कहीं इहो ना मिले, चल बुढ़ऊ जहाँ कहिए तहाँ छोड़ दे। अब बेचारा संत जी के बैठा लेना, जब बैठा लेना तो कहना कि आए का चुपे चाप चल जा, एक गो रौरे एक गो हम बाटी। तो संत जी कुछ ऐसा खिस्सा कहानी सुनाई कि जल्दी से रास्ता सयार दे, अपने रौरे की जगह पहुँचा दी जहाँ जाएगा। अब क्या कहला महादेव जी कहले कि ठीक बा, एक खिस्सा पे 1 रुपया लगी। कहला आई हो दादा 2-3 ठो रुपया धैले बाटे, देखा था ये तो घरों को पूंजी चल जाई। अब मेरा रू तो हमार खपे हुई, आज तो हमार हजामत बनबे करी। कहला ठीक बा का करे बा, चल 1 रुपया ले लेबा, खिसवा सुनेबा तो कम से कम जल्दी से रहिया से आर दे पहुँच दिया जाई, साझी हो गई बा। अब का कहने महादेव जी कहने कि आ देखो जहाँ 10 जनी मिल के कोनो बाती कहला तो बात के माने के चाहे। अब कहीं खिस्सा हो गई, 1 रुपया दे दो। अब 1 रुपया कहला हो ये तो देती चुकी खिस्सा के 1 रुपया, तो हाँ 1 रुपया दे देना। फिर मन नहीं मानल, कहले चली अरे ठो कोनो और बढ़िया खिस्सा सुनाई, जाने से जल्दी से रास्ता खत्म होके। अब फिर महादेव जी कहने की ठीक बा बेटा, देखो सब बात जौन है पत्नी से ना बतावे के चाहिए। अभी तने एक बार फिर कहने कि हमके 1 रुपया दे दो। कहले ये दादा ली कौन खिस्सा बा, 2 बाती में खत्म हो जाता, 1 रुपया बन जाता। ये तो जौन धैले रहनी वो 2 रुपया गई, आ तो देखा था हमार मेहरा निक से हमारा हजामत बनई हो। फिर जाए लगला बेचारा जौन रहना गुरु भैया बड़ा दयालु रहना, कहना चलो थोड़ा दूर और रह गया बा, 1 रुपया और बा कह दे, 1 खिस्सा और कह दे। कहले संत जी 1 खिस्सा और सुना दी, उतना देरी में तो रह के जहाँ जाएगा वहाँ पहुँचाइए देगा। कहले ठीक बा, कहले चीज चलो। अब जाते जाते जब गए कुछ दूर, तब फिर संत जी कहले कि देखो कहो तू कबो स्नान करे गए बड़ा, मान लीजिए हरिद्वार, इलाहाबाद, त्रिवेणी, काशी विश्वनाथ सब जाला, तो तू नहाए धोए गए बड़ा कबो, देखबे करेलो कि इलाहाबाद में कितना भीड़ होला। कहला हाँ भीड़ तो होला, हमके तो कबो अवसर ना मिलल कि हम कबो नहाए जाए, ऐसा गरीबता है कि कैसे पेट पैदा चल जाए वह ढेर बा। कहले देखो घाट पर जब भीड़ भाड़ हो जाला तो देवी देवता वहाँ से हट जाला, घाट छोड़ के दूसरे घाटे पर नहाए के चाहिए, तबे फलित होला। इतना कहले में संत जी कहला बेटा अब आ गई, अब हमके उतार दो। जब उतार दिया ना कहला आई हो दादा जौनो 3 रुपया रहलू हो गए, आ तो देखा था यार झाड़ू झाड़ू पिटाई तो हमार होबे करी, जब घरे कुछ और लेके ना जाए। अब देखी महादेव जी जब देवे के रहला तो कैसे छप्पर फाड़ के देला। अब आगे जाता ना तो महादेव जी के कृपा देखी
कि लाश बन के आ वही पड़ल बाटी, मुर्दा बन के पड़ल बाटी। एक औरत के लाश बन के आ गोठरी में मारे से सानी सोना चांदी हीरा मोती सब भरल बा। पागल के रूप बना के आ रास्ता में सुतल बाटी। हमारे लोगों के भीड़ लगल बा। सब लोग कहता है दादा कोनो गाड़ी वाला आवत है इनके बेच के पार घाट लगा दिहल जा। अभी गई ना बस फिर घेरा गया बेचारा। एक और मुनहार होता तो सब कहल कि अरे बाबू हई बुढ़िया के केहू बा नहीं, अब बुढ़िया रास्ते में मर गई, बड़ा पाप लगी। रिक्शा ले ले बड़ा तू, रिक्शा पला दिला, इनका अंतिम संस्कार कही दो। कहला आय दादा। अब वह विचार कहले कि संत जी कहले रहना कि 10 जनी बात जौन कहना वो बात के माने के चाहिए, ओके ठुकरा के आगे ना बढ़े के चाहिए। अब वह बात उनके याद रहल और लाश के अपने रिक्शा पर लदना। और जब गठरी मठरी उठावत आना त खनन खनन करता, देखत आना तो उमें मारे हीरा मोती सोना चांदी गजल बा। कहना जब इतना धन के साथ ही बुढ़िया के लाश मिलल बा तो काहे न खूब बढ़िया से बुढ़िया के अंतिम संस्कार कर दी। अब का कहना बेचारा लदना। देखी जी महादेव जी के भक्त होला चाहे केहू के भक्त होके, जब तक दिल में प्रेम ना रही भक्ति भाव के आनंदे ना आई। बेचारा बहुत प्रेमी रहना, का कोई ना दया भाव रहन उनके दिल में। लाश के बुढ़िया के लदना और ले जाके कहला सबकी इलाहाबाद ले गए। कहना इलाहाबाद ले आके आ बूढ़ा के लाश के वही जला दे आ ले आके कुछ ब्राह्मण लोगन के खिया दे भाई। अब ले गए ना वहाँ अपन बूढ़ा के जलौला आ जलौला के बाद फिर उनके याद आयल कि घाट पर ना नहाए के चाहिए, घाट छोड़ के गुहाटे पर नहाए के चाहिए और फलित मिलाला। अब का कहला बुढ़िया के जलौले रहला तो कहला कैसे बुढ़िया के सर सामान छुई। बूढ़ा के वहीं से गठरी मठरी डाल छोड़ के दूसरे घाटे पर नहाए चल गए। दूसरे घाटे पर जब नहैला आ नहा के बुड़की मारत आना को कहत आना हे गंगा मैया, कबो मन में विचारो उठल तो ये गरीबी ऐसा चीज बा कि कबो आपके दर्शन करे ना आईनी। तो है मन सच्चा और कठौती में गंगा है माता जी आपके थाने आयल बाटी, आपके स्नान करे आयल बाणी, हमरो संकट दूर करी हे माई। सच्चे दिल से अपन स्नान कैल आ वही गरीबता के गठरी इनकर छूट गए। अब देखी माई के इतना कृपा है कि सब पाप धुल जाला, ओकर विचार भी बदल जाला आ ओकरे पर माता रानी के कृपा भी होला। अब वहाँ से नहा वहा के चलल तो होश पड़ल कि दादा बूढ़ा का गठरिया तो वहीं छोड़ ले बाड़ी। तो देखी जौन परिश्रम के धन रहेला, बेईमानी के धन ना रहेला, वो धन के केहू ना छुपावेला। कोई ना तो सब गठरी वैसे रहल, गठरी उठौला आ लेके अपन चल दिहला। पहले तो कहला कि अब पूरा रात ही हो गई। कहला गठरी जब ये तर ले जाई तो धन और जो ले जाए तब वो मेहरारू हमारे मारल गरी और शुरू कर दी हैं। काहे खातिर कि 2 दिन से भोजन कोयले ना बाटी। काहे ना के खोल के अपन अंगोछा में बांध ली, अपने अंगोछा में बांध लेना आ कहना जैसे दुआरी पर जाई वैसे जब ऐसे फेंक दे आ देखिए तो खुश हो जाइए, तो उनका जब है गुस्सा कम हो जाई, तो जब कुछ रही अपन आराम से रह जाए। तो बेचारा अपन बुढ़िया के जरौला आ घरे गई ना। जब घरे जात हवा तो सचमुच उनका मेहरारू जौन है हाथे में झाड़ू लेके दुआरी पर बैठल बाड़ी। कह ताड़ी कि देखो ना ये जौन हमार अब का कहीं गरिया ताड़ी कि हमार पति ऐसा बाटे कि तनिको होश चेत नइखे कि हमार मेहरारू 3 दिन से खोले नहीं बा। आ ना जानी कहाँ ही रिक्शा लेके घूमता ना, आज वहीं तो आज इनके हम छोड़ब नहीं। अब जैसा आएला दुआरी पर देखा ताना कि मेहरारू आके लाल लाल कोयले बाड़ी, आग बबूला भइल बाटी। बस अब आई जब बोला ना डोले पहले सर दे अपन गठरी के ऐसे रुपया ऐसे फेंक दिया उनके आगे। अब छिटा गई जैसे रुपया पैसा देखली तो मेहरारू के जनता बाणी, पुरिया गहना धन दौलत ढेर चाहिए,
पति से प्रेम नहीं, पति के धन से प्रेम होला। अब कल लगली बिटोरे, कहली काहे राजा जी कहाँ रहनी है, और वही मन बदल गया। रुपया देखता कहना चला कम से कम जी में जी पड़ल कि कुछ कहली त नहीं उल्टा पुल्टा। अब बिटोर के लगली धरे, बिटोर उटोर के धैली, आया अपन राशन पताई ले गई रहना, आ बनौली खियौली, बड़े प्रेम भाव से भूखाई लब कली, खा पी के सुतल लोग। जब सुतल लोग तो जहाँ जहाँ रुपया पैसा छिटाए रहल उनके घर में, मड़ई झोपड़ी के घर रहल, महादेव जी के ऐसन कृपा भई, ऐसन कृपा भई कि उ रातों रात उनकर घर महल हो गई। जब महल हो गई, जब सूत के उठा ताड़ी तो देखा ताड़ी कि कौनो चीज़ के कमी नहीं बा, सब घर में भरल बा, सब घर में भरल बा। तब कहली कि ये जी सुनता नहीं, महादेव जी के दया भाव से वह की कृपा भइल कि हमन के इतना कष्ट सहली, और सहले के बाद देखी रातों रात सब कुछ दे देनी महादेव जी। तो एगो खूब सुंदर अपने घर में चर्चा भजन हो जात, गाँव गड़ा के खिया दिहल जात, घर तो बनल बनावल मिली गल बा, घर भोज हो जात। कहना उनका पति अब ऐसे अच्छा बात तो का हो सकेला, सही कहता रहे। अब जौन उनका पति रहना मने मने सोचता ना कि हो ना हो, हम ऐसा ना भागा बाटी कि हमारे रिक्शा पर और केहू ना। लगत है उस संत के रूप में महादेव जी रहनी, और महादेव जी के हम सेवा भाव ना को पौली, हमें दर्शन देनी। आई गरीबता के आगे हम अपने महादेव जी के सेवा भावना को पौनी देख पड़नी बढ़िया से। अब उनके मन में अभिलाषा बा कि हे महादेव जी हमके दोबारा फिर दर्शन दे देती, जीवन धन्य हो जात। आपके महिमा बढ़िया परम्पार बा ही महादेव जी। तब कहत अरे कि अब अपने घर में चर्चा हो जा। तब अपने पति से का कहत अरे कह के, शिव गुरु के होखेला चरा चावा चर चवा बड़ा सुंदर हो। शिव गुरु के होखेला चरा चावा चर चवा बड़ा सुंदर हो। जय जय कह गुरु बाइना सुनी सब शिष्या जय जय कहे गुरु बाइना सुनिए शिष्या बनाए। हमारे घरवा में कोई है शिव चरचा चरचवा बड़ा सुंदर है। तब जाके कहतड़ी कि एक गुरु बहिना सभे नेता देव घर बाड़ी की हमारे घर में शिव चर्चा हुई, और शिव चर्चा बहुत ही सुंदर हुई, आए जा हमारे घर में चर्चा सुने। तब सब गुरु बहना लोग के बुला के अपने घर में चर्चा करौले बाटी। जब चर्चा भजन करौले बाटी तो जब गुरु बहना लोग आयल बाटी शिष्या बहन के घरे, तब मने मने घर दुआर निरीख रहल बाड़ी। कहतड़ी कि आज ले इनके घर में कुछ खाए पिए के ना रहल, आज कैसे रातों रात इनके घर में की कर ऐसा कृपा वर्षल दया वर्षल कि इनके घर में इतना धन दौलत हो गई। अब चर्चा भजन में तो मन ना लगता, अभी होता कि कब गुरु बहना खाली हो गए, अब पूछा ना कि ये बहन का कही कि तोरा इतना धन हो गई। तो जब चर्चा भजन खत्म हो गई तब बेचारी सब गुरु बहना लोग रोकी के कहता कि ये शिष्या बहन तू का ऐसा कहलू हो कि रातों रात तुम्हारे घर में इतना धन हो गई। कल सभी महादेव जी के कृपा हो, वह के कृपा से सब कुछ रातों रात हो गई। और तो कुछ हो समझ ही ना पाता है, अब तो कहाँ से ऐसा धन हो गई। अब तो हमारे जो है पतिदेव वाणी वह बताई कि कहाँ से कैसे धन हो गई। अच्छा पूछ के तो हमके बयान जरूर बताइए।
अब मेहरारू के दिल में जनता है खड़बड़ी मच गई कि कौन अपने पति से पूछी कि कैसे कैसे रौरा के धन कहाँ मिलल। तो हम सबके बताई। अब बेचारे के मन में इतना प्रसन्नता प्राप्त भई के बारे में सबके बताई और सबके उधरवान हो जा। दिल में ऐसा जो है प्रेम होके के चाहे। अब वो अपने पति से कहता कि ये जी सुनता कि कैसे इतना धन रौरा के मिलल है। फिर जो है वो अपना वह विचार करे लगला संत जी के बात ही। उनके संतन आए जब विचार करे तो महादेव जी के दर्शन होके कहना कि महादेव जी कहले बाटे कि सब बात पत्नी से ना बतावे के चाहे। अब बेचारा कहना कि अरे बहनी हई जात रही हई तय का जगह जो है धतुरा के पेड़ रहल हो मदारी को। तो सोचनी महादेव जी के जल एक लोटा दे दी। तो धतुरा खोजत खोजत गई मदार पा गई और मदारी के हिलौली तो मदारा हिला के खोजत रही। तब तक हमारे रुपया पैसा गिरी लगल सब गठारी में बना लेके चली गई। तो अब बेचारी सुनली अनिल से सुनी ना पौली गैली भीड़ होते भी नहीं अपने सखी लोगों से कहतरी कि आ सुना तानी हमार पति बोल रही है ना वो भाग धतुरा खोजत खोजत पहुँच गई है जंगल झाड़ी में। तो गई है तो वही धतुरा के पेड़ रहल तो मदारी को तो धतुरा छोड़ के रही है मदरवा तूड़े तो तूड़ के वही जना दूधवा अपने अखिया में डाली है और डाला के बाद में से लगल है मारे रुपया पैसा गिरी और सब अपन आने के चली गई। अब इतना बात जब सुनली तब कहली कि आई दादा वो जब गुरु भैया गई न और धतुरा के दूध आँखी में डाल लेना तो मदारी के दूध आँखी में डाल लेना तो इतना धन मिलल। तो आप लोग तो खाली सुनते नहीं 8-10 बजे ले सब अपने अपने पति के जगह तरी कि देखी जाई और वो सभी भाग धतुर खोजत खोजत जल है मदारी के पेड़ के हिलाए तो आप लोग को रुपया पैसा मिली। तो ये लोग तो लालच बस गए से कह जरा लालच ना करे के चाहिए। अब वो जब जाता लोग आपस में बतियावता कि चलो वही से गई ना होते इतना धन मिलल है लगता वो पेड़वा में कौन देवी देवता बाना। तो एक बार धारा ना कहना कि कहाँ जाता है लोग हाँ तो हुई धर एक जनी बाना ना मदारवा के दूध आँखी हम डाल लेना आज ऐसे करना तैसे हमारे धन दौलत वहाँ मिल गई आ लेके अना। तो कहना चलो हम का क्या ना हम के मिली जान हर मलाई बुढ़ापा के सहारा हो जाए। कहना तो अनाथ तो जरूर आगा लेकिन बड़ा ज्ञानी रहना जो ना कि आना वाले वो अक्से लौकत रहो ई तुर के ना कहना जाने आना रहना वही अखिया में एक बूंद डाल लेना और जो सफा अब दोनों आँखी में डाल ले सबका पति अंधा हो गई ना। अब अंधा हो गई ना आ कुछ मिलबो ना कोई। अब सब गुरु बहना आईली कहली कि आई हो दादा हमार पति लोग गई ना आ दूध डालना दोनों सबके अंधा हो गई। अब कैसे हमारे गुजर हुई है महादेव जी कैसे हुई ये कहाँ बता दे रू हो। अवली फिर अपने पति से कहतली कि अरे वह कहाँ उल्टा सीधा बता दे रहे हैं। हम कहनी है सब गुरु बहना से सबका पति गई सब अंधा हो गई। तो कहना राना कहना कि हम और तेरे में डरे रानी हम तो एक कक्षा से लौकता कुछ के ना मिलल हम के ना मिलल तो बिना परिश्रम के कुछ ना मिलेला कोई धन दौलत ना मिलेला। वो तो इतना महादेव जी के साथे कैले रहना तब महादेव जी के कृपा बरसल कि उनको गरीबता दूर कैल और गुरु बहना लोगन के सब चीज अन्न धन भरल रहल लेकिन लालच बस अपने पति के भेजले रही तो बुरा लालच के परिणाम बुरा ही होला। तब अली तो कहली कि ई का कहनी आई हो दादा का गई सबके पति अंधा हो गई। तब उनका पति कहना पूरा बात सुनबे ना कैलू जाके मेहरारू का आदत खराब है तनी सा सुनिए तो टूला भर गई। अरे हम गई तो हम गंगा जी में नहाई
नहैला के बाद भाग तुरा खोज गई तब जाके नहर के धन मिलल। आ तू लोग जैते हिलावे लगलो नहैला न धोला न सब लगो न शरीर स्वच्छ न मन विचार शुद्ध त धन दौलत कहाँ से मिले। तब जाके कहली कि भैया हमार पति गंगा जी में नहिनी महादेव जी के कृपा भइल गंगा मैया के कृपा भइल कि जैते जैते वहाँ सब्जी धन के मठरिए मिल गए। आ आप लोग के पति बिना नहैले धोले बिना पूजा पाठ कैले आ जाके जो है मरारे के पेड़ हिलावे लगली त कहाँ से मिली। त लालच के पता न होगा का लालच बुरी वाला है। कबो केहू के धन देख के ईर्ष्या आ लालच ना करे के चाहिए। लालच बस गए लोग अखियों से अंधा हो गए। और देखिए उ लाचार आदमी इतना गरीब रहना महादेव जी का परीक्षा लेने बेचारा वहाँ के हर बात ही मनना तब महादेव जी के ऐसा कृपा भई कि रातों रात उनका घर द्वार बंगला गाड़ी सब हो गई। लेकिन धन हो गई लेकिन अभिमानी ना बना। महादेव जी के चर्चा भजन हर हमेशा करें। ये ज्ञान रहे कि धन दौलत जो है एक जिए खाए के साधन बा लेकिन साथे कहूँ जाए वाला नहीं।